हरिओम। अक्सर मैं जब सुबह या शाम को वॉक करने जाता हूं तो मैं लोगों को देखता हूं, लोग वॉक कर रहे हैं, लेकिन वॉक करने का सही तरीका लोगों को पता नहीं होता। वो वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पूरी तरह से वॉक कर ही नहीं रहे हैं। वो तो वॉक के साथ कुछ और कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वॉक का समय जो है, जो टहलने का समय है, तेज चलने का समय है, वो समय कैसे यूज कर लो, कुछ और करके उसको यूज कर लो। इसलिए आपस में बातचीत करते हुए लोग वॉक करते रहते हैं। ऐसे वॉक करने से आपको उसका फायदा जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो पूरा पूरा वॉक है ही नहीं। वो तो वॉक के साथ कुछ और है। तो क्या करें? वॉक का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि वॉक के समय आपका पोस्चर कैसा है। आप बिल्कुल सीधे हैं या नहीं? आप झुककर चल रहे हैं क्या? आप हाथों का मूवमेंट कर रहे हैं साथ साथ या नहीं कर रहे हैं? या हाथ गति नहीं कर रहे हैं? केवल आप पैर तो चल रहे हैं, लेकिन हाथ यदि गति नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से अपने हार्ट को पंप अप नहीं कर रहे हैं। तो आपका हाथों की गति हो, आपकी कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, कंधे थोड़े पीछे की तरफ हो और सीधा सामने की तरफ देखते हुए आप वॉक करें। चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो और लंबा गहरा श्वास, क्योंकि आप घर से बाहर निकले हैं, प्रकृति में बहुत ऑक्सीजन है, आप हरियाली के बीच में वॉक कर रहे हैं। अब आप लंबा गहरा सांस भरें और लंबा गहरा सांस निकालें। आप वॉक करते समय आप हरे पत्तों को देखें, पेड़ों को देखें, कभी जमीन को देखें, कभी आकाश को देखें, उस प्रकृति को देखें और चारों तरफ जो चहचहाट चिड़ियों की, कबूतर की और तोतों की और मैना की और जो भी आवाजें, प्राकृतिक आवाजें हो रही हैं, उसको आप अनुभव करें। जब आप प्रकृति के नजदीक जाकर वॉक करना शुरू करेंगे, एकांत में वॉक करना शुरू करेंगे, अपने से जुड़कर वॉक करना शुरू करेंगे, प्रकृति से जुड़कर वॉक करना शुरू करेंगे और इस भाव से वॉक करेंगे कि यह वॉक या टहलना या चलना मेरे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी है। मेरे हर जोड़, मेरी हर मांसपेशी, मेरा हृदय, मेरे फेफड़े, मेरे मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है, मेरी बुद्धि का विस्तार करेगा। तो आप निश्चित मानिएगा उसका प्रभाव वैसा ही होने लगेगा। क्योंकि भाव है तो प्रभाव है, और भाव नहीं होता तो प्रभाव भी नहीं होता। आप घर से निकले तो हैं ही, वॉक करने के लिए निकले हैं, क्यों ना पूरा पूरा वॉक करके आए, क्यों ना पूरा उसका फायदा उठाकर आए। ऐसा ना हो कि हमारा बिखरा हुआ मन, जैसे घर में बिखरापन होता है, ऐसी वॉक के समय भी हम बिखरे हुए मन के साथ वॉक कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा खास होगा नहीं। ऐसे लोग योग करते हैं बिखरे मन के साथ, ऐसे लोग जिम जाते हैं बिखरे मन के साथ। वो बिखरे मन के साथ जब आप शरीर के स्वास्थ्य के लिए कुछ करेंगे तो उसका कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जब आप कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको सही तरीके से किया जाए। वॉक करने का सही तरीका है अपने साथ जुड़ो, अपने शरीर को देखो, लंबा गहरा सांस लो, प्रकृति से जुड़ो और वॉक करो। फिर आप देख पाएंगे कितना वॉक जरूरी है। अन्यथा कुछ लोग बहुत ज्यादा टहल लेते हैं तो फिर पैरों में दर्द हो जाता है। कुछ लोग पूरा नहीं टहल पाते क्योंकि ध्यान ही कहीं और था, लगा शायद पूरा टाइम हो गया है, थक गए हैं, क्योंकि एनर्जी कहीं और है, तो वो पूरी वॉक नहीं हो पाती। आपका शरीर आपको बता देगा बस आज इतनी वॉक करेंगे, तो बस वहीं बस कर देना। यह है वॉक का सही तरीका। हरिओम।